एज अ स्टूडेंट आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप किसी भी छोटे बड़े क्राइम का हिस्सा ना बने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि आजकल यूके में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूके गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स बना रखे हैं और ये रूल्स स्टूडेंट्स को किस तरह से ओबे करने पड़ते हैं। क्योंकि जब भी यूके में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एम लेकर आते हैं कि उन्होंने यूके जाकर स्टडी करनी है और स्टडी के बाद उन्होंने वर्क करना है और वर्क के बाद फिर उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करनी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है परमानेंट रेजिडेंस की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रहकर रूल्स की वायलेशन की होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते ही नहीं हैं कि गवर्नमेंट के ऐसे क्या रूल्स हैं जिनकी वायलेशन स्टूडेंट्स को नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं जिनको ओबे करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है कि वीडियो आपके लिए ना सही मगर आपके किसी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और एक काम आपने और करना है, वो ये है कि बेल आइकॉन को भी आपने लाजमी प्रेस कर लेना है, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फिर देर किए बगैर चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के हवाले से। यूके आने वाला हर स्टूडेंट जॉब करता है यहाँ आने के बाद, चाहे वो फीमेल है या फिर मेल है। तो यूके गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक यूके आने वाले हर स्टूडेंट को एक हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाज़त है, और अगर वो 20 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो ये इलीगल है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको ओवर टाइम करने के लिए कहती हैं, और सम टाइम अगर आपकी क्लासेस नहीं हो रही होती तो वो कहती हैं कि आप मॉर्निंग में भी आ जाएं, आप इवनिंग में भी आ जाएं। तो इस तरह से इस टाइम पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना टाइम मैनेज करें, क्योंकि अगर वो 20 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो ये उनके लिए कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और दूसरा, उन्होंने अपना जो काम कर रहे हैं वो एनआई पर ही करना है, क्योंकि अगर वो एनआई पर काम नहीं करते हैं तो वो इलीगल है। और स्टूडेंट्स को कैश इन हैंड वर्क भी अलाउ नहीं है। कैश इन हैंड वर्क से मुराद के यहाँ यूके में बहुत सारी कंपनीज, कुछ ऐसे वेयर हाउसेस, कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स से कम पैसों में काम करवाते हैं, और फिर जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है तो उनको उनकी पेमेंट कर दी जाती है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड HMRC में मौजूद नहीं होता है। तो ये अगर स्टूडेंट्स करते हैं तो ये भी इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कैश इन हैंड वर्क अलाउ नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं तो कल को ये चीज़ भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पर यूके में अपनी स्टडीज़ के दौरान कोई भी बिज़नेस करने की इजाज़त नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर अपने मुल्क से चीज़ें ले आते हैं, यहाँ पर आकर सेल करते हैं, या ऑनलाइन यहाँ पर आकर सेल करते हैं, या कुछ लोग घर से फूड का काम करते हैं। तो ऐसा कोई भी काम एज अ स्टूडेंट आपको अलाउ नहीं है गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक। तो वर्क के हवाले से अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है कि कल को जब आप अपना पीआर अप्लाई करते हैं तो आपका पीआर रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो वर्क के बाद अब हम बात करेंगे क्राइम्स की, कि यूके गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्राइम में मुलविस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना पीआर अप्लाई करते हैं और आपका सारा रिकॉर्ड चेक होता है, जिसमें आपने अपनी यूके में जितनी भी
लाइफ अपनी स्पेंड की है, जितना टाइम आपने यूके में गुजारा है, वो आपने किस तरह से गुजारा है, कहीं आप किसी क्राइम में तो मुलविस नहीं रहे। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कहीं पर भी आपको लगे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि उससे दूर रहें, उसका हिस्सा ना बने। अगर आप बहुत जज्बाती हैं तो आपने कोशिश करनी है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप अपना रास्ता तब्दील कर लें और पतली गली से बाहर निकल जाएं। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत ध्यान से अपनी जो भी आपने जितनी भी यहाँ पर लाइफ स्पेंड करनी है एज अ स्टूडेंट, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप किसी भी छोटे बड़े क्राइम का हिस्सा ना बने। तो थर्ड नंबर पर बात करेंगे प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म यानी कि स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स तैयार करने के लिए किसी बुक, गूगल से या फिर किसी जर्नल से हेल्प लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एज इट इज़ ही अपने जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म करना भी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब भी वो अपनी असाइनमेंट बनाएं, उनको पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए लाजमी। वो अपनी जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, उनको अपने अल्फाज में उनको बताना आना चाहिए। तो आप लोग जब भी कहीं से भी डाटा कलेक्ट करें अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, चाहे वो किसी बुक से आप ले रहे हैं, चाहे किसी जर्नल से ले रहे हैं या फिर आप गूगल से ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसका रेफरेंस आप लाजमी दें। अगर आपने किसी लिंक से लिया है तो उसका लिंक आप लाजमी अपनी असाइनमेंट्स में दे दें, ताकि कल को कोई इसको प्लेजरिज्म में ना डाल सके। और प्लेजरिज्म का नुकसान ये होता है कि सम टाइम आपका जो मॉड्यूल है वो कैंसिल कर दिया जाता है, आपका सेमेस्टर ही वो आपका ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि आपको वो दोबारा से सेमेस्टर वो करना पड़ता है। तो इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, आपको फ़ीस भी दोबारा से उसकी पे करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि प्लेजरिज्म ना करें। और दूसरा ये कि असाइनमेंट्स आप जब भी अपनी सबमिट करवाएं तो टाइम, जो भी आपका टाइम लिमिट आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिला है, तो वो आप लोग अपने टाइम पर ही सबमिट करवाएं। क्योंकि अगर टाइम पर सबमिट नहीं करवाते तो ये चीज़ भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आती है कि इस स्टूडेंट ने टाइम पर अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। और कॉलेज के हवाले से अगर देखें तो आपने अपनी अटेंडेंस भी लाजमी मेंटेन करनी है। क्योंकि अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस उसकी अच्छी नहीं है, पूरी नहीं है, बहुत कम है, तो ये भी आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है चीज़। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी आना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं एज अ स्टूडेंट, जिनको आपने ओबे करना है। और अगर इन रूल्स को आप अच्छे से ओबे कर लेते हैं तो आपको पीआर मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि यूके गवर्नमेंट सिर्फ आपकी ये चीज़ नहीं देखती कि इसने कहाँ पर जॉब की है, इसने कितनी तालीम हासिल की है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको चेक किया जाता है कि ये कैसा इंसान है, इसका दूसरों के साथ कैसा रवैया रहा, इसने कहीं किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, ये किसी क्राइम का हिस्सा तो नहीं रहा। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में कोई मसाइल ना हो और आप पीआर अप्लाई करें और आपकी पीआर रिफ्यूज़ ना हो यूके की, तो आप लोगों ने इस वीडियो में जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं आपने उनको ओबे करने की पूरी तरह से कोशिश करनी है। और इसके अलावा जब आपको यहाँ पर वर्क वीज़ा मिल जाता है और आप यहाँ पर किसी घर में रह रहे हैं, उसका आपने काउंसिल टैक्स पे करना है। उसके अलावा आपने जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपने टैक्स पे करना है, आपने एनआई पर जॉब करनी है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो ये लाजमी देखते हैं होम ऑफिस वाले कि क्या आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि आपने कहीं किसी जगह पर टैक्स पे नहीं किया है। तो इन छोटे छोटे एलिगेशंस को लगाकर आपकी पीआर रिफ्यूज़ हो जाती है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान रखना है एज अ स्टूडेंट कि आप कोई ऐसे रूल्स की वायलेशन ना करें जो आपके लिए पीआर में मसले क्रिएट करें। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।